This exercise on chapter 7 from question number 37 to 40. The question number 37 is 0 to pi by 2 sin cube x dx. Prove that equal to 2 by 3. Prove the following equation. 0 to pi by 2 sin cube x dx equal to 2 by 3. ये प्रूव करना है. तो इंटीग्रेशन इज 0 to pi by 2. तो हम लोग मान लेते हैं इस इंटीग्रेशन को फ्रॉम 0 to pi by 2. साइन क्यूब एक्स को लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है. फिर साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ेंगे और साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है. इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. अब इसको बाइफरकेट कर देते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे पहले साइन एक्स dx हो जाएगा माइनस इंटू करेंगे 0 to pi by 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx. अब ये तो हो जाएगा साइन एक्स का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और 0 to pi by 2 माइनस इसको हम लोग मान लेते हैं I1. इसको हम लोग सेपरेट सॉल्व करेंगे. तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस और माइनस कॉस 0 और इसको लिखेंगे I1. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी. तो 0 होता माइनस माइनस इट इज इक्वल टू द 1 माइनस I1. अब हम लोग I1 को कैलकुलेट करेंगे अलग से. I1 इक्वल टू क्या है हमारा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 to pi by 2. ओके. अब हम लोग इसमें t मान के चलते हैं. लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी. तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. ओके. माइनस है तो हम लोग डी क्या लिख लेंगे साइन एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे माइनस डी टी. ओके. अब लिमिट देखते हैं. व्हेन एक्स इक्वल टू 0 तो कॉस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा टी इक्वल टू 1. व्हेन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 तो इससे क्या हो जाएगा टी इक्वल टू 0. ठीक है. तो अब लिमिट देखिए यहाँ चेंज कर देंगे फ्रॉम 1 to 0. ओके. और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी. कॉस को ही हम टी लिए हैं तो ये हो गया टी स्क्वायर और ये हो गया माइनस डी टी. ठीक है. तो ये हो जाएगा माइनस अलग कर देंगे और इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 फ्रॉम 1 to 0. अब इसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस पहला तो 0 क्यूब बाई 3 होगा और ये होगा माइनस 1 क्यूब बाई 3 यानी पॉजिटिव 1 बाई 3. तो आई में अगर हम लोग वैल्यू लगाएंगे तो पहले थी 1 माइनस 1 बाई 3 इट इज इक्वल टू द 2 बाई 3 हो गया. LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, क्योंकि हमको प्रूव क्या करके लाना था 2 बाई 3. द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू द 2 बाई 3. क्वेश्चन नंबर 38 0 to pi by 4 2 tan cube x dx प्रूव करके लाना है 1 माइनस log 2. तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे. पहले 0 to pi by 4 2 को बाहर रख दें tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स dx. और हम लोग को पता है tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 tan x. इसकी जगह लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx. और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 to pi by 4 tan x सेक स्क्वायर x माइन dx माइनस 2 टाइम्स tan x dx. इसको हम लोगों ने सेपरेट कर दिया टर्म. ठीक है.
2 का मल्टीप्लाई चल रहा है तो 2 को बाहर भी रख सकते हैं। इसको हम लोग अगर ऐसे लिखना चाहें -2 0 to π/4, इसका भी इंटीग्रेशन कहाँ है 0 to π/4 10x dx, और ये हो गया 2 0 to π/4 10x sec² x। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या मान लेंगे 2i1, और इसका तो हो जाएगा -2 log sec x, लिमिट फ्रॉम 0 to π/4। ठीक है, अब हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे i1 को। i1 क्या था हमारा 0 to π/4 10x sec² x dx। अब हम लोग इसमें लेट करेंगे 10x इक्वल टू t, इट मीन्स sec² x 10x t है तो sec² x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब लिमिट लगाएंगे when x इक्वल टू 0, जब x 0 है तो t भी 0 हो जाएगा क्योंकि 10 0 इज 0। और फिर जब अगर when x इक्वल टू अगर हम लोग π/4 लगाएंगे तो 10 π/4 इज इक्वल टू 1, यानी t इक्वल टू 1, यहाँ π/4 लगाएंगे 1। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये क्या हो जाएगा 0 to 1, और ये हो जाएगा आपका 10x की जगह t sec² x dx इक्वल dt, यानी ये हो जाएगा t²/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2। और जो पूरा इंटीग्रेशन है दूसरे की वैल्यू क्या थी log sec x, log sec x था 2 टाइम्स, ओके, यहाँ था -2 टाइम्स log sec x 0 to π/4, और ये था 2 × 1/2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 log cos x, माइनस हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रॉम 0 to π/4 log +1 2 log cos π/4 माइनस log cos 0 +1, log लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा 2 तो यहाँ पर है ही है, ये हो गया log cos π/4 इज 1/√2 माइनस ये हो जाएगा log 1, cos 0 1 होता है +1। अब ये 2 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे इस 2 को इस पे पावर लगा दें, ये हो जाएगा log 1/√2 होल स्क्वायर, और log 0 तो क्या होता है log 1 पे अगर स्क्वायर भी लगाएंगे log 1 स्क्वायर, ये 0 ये हो गया। अब log 1/2 हो गया तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे log 1 माइनस log 2 प्लस log 1 माइनस log 2 +1, तो ये 0 हो गया और ये हो गया 1 माइनस log 2, इसकी वैल्यू तो 0 होती है, 1 माइनस log 2, 1 ये है, यही प्रूव करना था LHS इक्वल टू RHS। नंबर 39, integrate from 0 to 1 sin inverse x dx and prove that it is equal to the π/2 minus 1। हमको इसको प्रूव करके लाना है कि इट्स वैल्यू इज π/2 minus 1। नाउ पुट x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, इट मीन्स dx इक्वल टू cos थीटा डी थीटा। और अब लिमिट लगाएंगे व्हेन x इक्वल टू 0, लिमिट x इक्वल टू 0 है तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी x इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन 0 थीटा इक्वल टू 0। व्हेन x इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, अपर लिमिट जो है ये है 1
1, x इक्वल टू 1, देन थीटा इक्वल टू साइन पाई, साइन 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की, यानी थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू 0 to पाई बाई 2, और साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा होगा। देखिए यहां से साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो ये हो गया थीटा, और dx की जगह रखेंगे cos थीटा डी थीटा। अब हम लोग इसको पार्ट वाइज इंटीग्रेट करेंगे। मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है, इसको प्रोडक्ट रूल से इंटीग्रेट करते हैं। इसको प्रोडक्ट रूल से हम लोग ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसको 0 to पाई बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन टू द होल इंटीग्रेशन। इसका भी लिमिट आएगी 0 to पाई बाई 2। तो ये हो गया थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज साइन थीटा, और ये 0 to पाई बाई 2। ओके, अब यहां पर क्या बचेगा, ये 1 हो गया और कॉस थीटा का हो गया साइन थीटा डी थीटा। ओके, 0 to पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा थीटा साइन थीटा 0 to पाई बाई 2, और ये होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, और 0 to पाई बाई 2। अब यहां पर हम लोग लिमिट लगाएंगे इसका आगे जाके। ओके, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कॉस थीटा पे 0 to पाई बाई 2। तो इसमें अगर हम लोग लगाएंगे पहले, तो ये होगा पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि 0 वैल्यू लगाएंगे तो ये 0, और ये हो जाएगा प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। ओके, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 1 होता है, ये पाई बाई 2, ये 0 हो गया, और ये हो गया -1। तो वैल्यू आएगी आपकी पाई बाई 2 -1। प्रूव हो गया, यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई बाई 2 -1 है। एंड द क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, evaluate integration of e raised to power 2 minus 3x dx from 0 to 1 as a limit of sum। तो लिमिट ऑफ सम में हम लोग कैसे निकालते थे, a to b fx dx, इसका फंक्शन निकालते थे एज ए लिमिट ऑफ सम। तो सबसे पहले यहाँ पर a इक्वल टू क्या है 0, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू क्या है 1। तो h इक्वल टू क्या होता था b माइनस a अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन आपका दिया हुआ है fx इक्वल टू e रेज टू पावर 2 माइनस 3x। तो इसमें क्या हो जाएगा n इंटू एच इक्वल टू b माइनस a, और b माइनस a इक्वल टू 1। ओके, b माइनस a इक्वल टू 1। अब यहां पर हम लोग x इक्वल टू फंक्शन में डालेंगे, कभी a, दूसरा a प्लस h, तीसरा a प्लस 2h, एंड सो ऑन लास्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ठीक है। अब यहां पर हम पुट करते हैं सबसे पहले f a, तो a इक्वल टू तो 0 है, तो यहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा f0, x की जगह 0 पुट करेंगे तो e रेज टू पावर 2। सेम f a प्लस h, सेकेंड टर्म f 0 प्लस h यानी f h, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर 2 माइनस 3h, क्योंकि a तो 0 है, a प्लस h। सेम f a प्लस 2h, फिर a इक्वल टू 0 है तो f 2h हो जाएगा। तो जब हम लोग यहां पर रखेंगे x की जगह 2h, तो जो हो जाएगा e रेज टू पावर 2 माइनस 6h। इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी, और अगर लास्ट में रखेंगे f a प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो ये भी f क्या रखेंगे n माइनस 1 इंटू h, x की जगह a तो 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e रेज टू पावर 2 माइनस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू h।
एन माइनस वन इंटू एच, एक्स की जगह एन माइनस वन इंटू एच। अब हम लोग इसका लिमिट में डालेंगे। फंक्शन क्या था हमारा फॉर्मूला, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको हम लोग क्या लिखते थे, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच एंड द लास्ट टर्म एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये रहता था लिमिट h टेंस टू 0। तब हमारा यहाँ पर वैल्यू है फ्रॉम 0 to 1 e रेज़ टू पावर 2 माइनस 3x dx। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट तो लगेगी, ये h है। अब हम लोग एफ ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, e रेज़ टू पावर 2, ये है, प्लस e रेज़ टू पावर 2 माइनस 3h प्लस e रेज़ टू पावर 2 माइनस 6h और लास्ट होते होते e रेज़ टू पावर 2 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है कि क्या करना है। तो पहले h इंटू कॉमन निकल जाएगा e रेज़ टू पावर 2 सब में से, लिमिट h e स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 3h प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 6h एंड लास्ट e रेज़ टू पावर माइनस 3 n माइनस 1 इंटू एच। अब देखिए ये अंदर में क्या बन रही है, जीपी बन रही है, इनमें रेशियो सेम आ रहा है, तो ये क्या हो गई, जीपी। देखिए ये क्या है, फॉर्मिंग ए जीपी, और जीपी है तो यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म तो 1 है और जो आर है वो है e रेज़ टू पावर माइनस 3h और सम ऑफ द सीरीज क्या होता है, इसका सम आपका a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इससे हम लोग इसका सम निकालते हैं। नेक्स्ट पेज में बना रही हूँ, e की पावर 2 कॉमन है और लिमिट है आपका h टेंस टू 0 और यहाँ पर h, और इसका सम हम लोग जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, r की पावर n यानी e रेज़ टू पावर माइनस 3nh माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 यानी e रेज़ टू पावर माइनस 3h माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग पुट करते हैं NH इक्वल टू 1, NH इक्वल टू 1 जो कि शुरू में हमारा आया था, H इक्वल टू जो था, H क्या था यहाँ पर, H इक्वल टू था B माइनस ए अपॉन N, यानी यहाँ पर 1 माइनस 0 था तो B माइनस ए इज इक्वल टू हो गया NH और ये हो गया यहाँ पर 1, B माइनस ए यानी 1 माइनस 0 इक्वल टू NH, यानी NH इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे। e स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0 h NH इक्वल टू 1 है तो e रेज़ टू पावर माइनस 3 माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर माइनस 3h माइनस 1। ओके, ये सम है। अब इसको फाइनली हमको h टेंस टू 0, अब लिमिट लगा देंगे इसमें, h टेंस टू 0 तो e स्क्वायर, अब जब लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर h e रेज़ टू पावर माइनस 3 माइनस 1, इसको तो अलग ले लें, कांस्टेंट है, और यहां पर लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 3h अपॉन e रेज़ टू पावर माइनस 3h माइनस 1। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग माइनस 1/3 का, देखिए ये माइनस 3 का इंटू किए, ये h है और इसी से हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी माइनस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए और h यहां से आया। अब देखिए फिर लिमिट e रेज़ टू पावर 2 e रेज़ टू पावर माइनस 3 माइनस 1। अब यहां पर क्या होगा, इसकी लिमिट क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है h, यहाँ एक फॉर्मूला था, लिमिट x टेंस टू 0 इफ x अपॉन e रेज़ टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू यहाँ के हिसाब से क्या आ जाएगी 1 और ये है माइनस 1/3। ठीक है, अब इसको हम लोग फाइनली क्या हो जाएगा 1/3 यहां ले लेते हैं, माइनस 1/3 e की पावर इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1 माइनस e स्क्वायर
और जब माइनस का भी अंदर इंटू कर दें 1/3 ई स्क्वायर माइनस 1/e। 1/e इधर आ गया, ई स्क्वायर आ गया क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई। यही इसका आंसर है। ओके, एज ए सम ऑफ लिमिट्स से निकालना था।